समानता का भी भाव हम लोगों के बीच में पैदा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की, साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप राशि की हम बात करें, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया, उन्हें ग्रेजुएट बनाया और नौकरियों में 35% रिजर्वेशन देकर के उन्हें अपने पैरों पे और नौकरी से, रोजगार से जोड़ने का भी मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बिहार की महिलाएं पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज हमारी जीविका दीदियां जो है वो 1,40,00,000 हमारी जीविका दीदियां आज जुड़ कर करके हमसे काम कर रही है और ये राष्ट्रीय औसत से बड़ा है। ये जो विवाह मंडप योजना है, इसकी एक विशेषता मैं निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष चर्चा करना चाहूंगी कि इस योजना का जो एग्जीक्यूशन होगा, इस योजना का विवाह मंडप योजना का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से होगा। तो जब जीविका दीदियों के माध्यम से होगा तब तो ये बात स्पष्ट है ना कि ग्रामीण स्तर की जो हमारी महिलाएं हैं उनको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे और मजबूत करने की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक सोच, दूरदर्शी सोच, एक दृष्टि रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उनके आर्थिक अधिकार को लेकर के किस कदर से है। एक चीज की और मैं चर्चा निश्चित रूप से मैं करूंगी कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ वैसी बेटियों की चर्चा जो पढ़ रही है, न सिर्फ वैसी बेटियों की चर्चा मैं करूंगी जो अपने पैरों पे खड़ी हुई है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि बिहार की बेटियों के अभिभावक के तौर पे, पिता के तौर पे एक ऐसे वकील के तौर पे जो हर पटल पे बिहार की बेटियों की वकालत करते हुए, निर्णय करते हुए हम लोगों को दिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आर्थिक तौर पे जो परिवार कमजोर रहा है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी वो योजना का संचालन हो रहा है। कन्या मंडप योजना से पहले कन्या विवाह योजना का संचालन हो रहा है और ये 2007-08 से ये किया जा रहा है। जो जिसके अभिभावक का वार्षिक आय 60,000 रुपया या उससे कम था, उन्हें 10,000 रुपया का आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रहा है और दिया जाता रहा है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके भी पुत्री के विवाह में 8,000 रुपया जो दिया जाता था उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने, नीतीश सरकार ने 15,000 रुपया कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी कोई भी मतलब ये देश में पहली ऐसी योजना है विवाह मंडप योजना, देश में ये पहला राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो उनकी भी बेटियों की चिंता करते हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे, कोई उनकी चिंता नहीं करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता बल्कि उनकी बेटियों की भी उन्होंने चिंता किया है। और स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों की शादी में, विवाह में 51,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, समाज के गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग और शोषित वंचित वर्गों में एक समानता का भाव पैदा करेगा, आर्थिक बोझ की कमी उनके ऊपर आएगी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ये बहुत ही मजबूत और सार्थक एक प्रयास है क्योंकि जीविका दीदियों को डायरेक्ट इसका संचालन का मौका दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको ये ताकत देगा और ये सारी चीजें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम योजनाओं के लिए और बिहार की बेटियों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने निर्णय किया है, बजट का प्रावधान किया है, मैं कोटि सा आभार प्रकट करती हूँ और बिहार की बेटियों की तरफ से उनका कोटि सा धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आग्रह करूंगी कि हमारी प्रवक्ता श्रीमती डॉक्टर अनुप्रिया जी है, वो आपसे मुखातिब होंगी। थोड़ा लेट कर दी है। आज की प्रेस वार्ता में जैसा कि हम सभी अभी तक जान पाए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से बिहार में महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और उनको स्वाभिमान के रूप में जीने का अधिकार दे करके कई योजनाओं के तहत उन्हें एक अपने बिहार की बेटी, बिहार की महिला और बिहार की प्रगति में योगदान देने के लिए जिस तरह से लगातार योजनाओं का वो निर्माण कर रहे हैं और योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही हैं,
जैसा कि अभी हमारी बड़ी बहन श्रीमती अंजुम आरा दी बता रही थी कि कन्या बिहार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवाह मंडप योजना के तहत आज बेटियों के शादी के लिए हर पंचायत में 50 लाख रुपए दे करके जिस तरह से विवाह मंडप का निर्माण हो रहा है, उससे उन गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, महादलित इस समाज में जीने वाले हर एक तबके की बेटियों को समान रूप से एक विवाह जैसा कि एक ऐसा जीवन का पड़ाव होता है जहां पे उसकी जिंदगी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है कि जहां पे वो कैसे अपनी बेटी को स्वाभिमान के साथ में विदा करे कि जिससे उनका उसकी नए जीवन की जो शुरुआत है वो अच्छे तरीके से हो। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के तहत समावेशी विकास और संरचना का सशक्तिकरण किया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विवाह मंडप के अलावा भी पिंक बस की बात हो गई, पिंक टॉयलेट की बात हो गई, बेटियों को पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए 35% आरक्षण की बात हो गई, बेटियों को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की बात हो गई। सब प्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी जब बिहार के कमाल को संभाले थे तो आपको याद होगा कैसे उन्होंने बिहार में महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए पंचायत में 50% का आरक्षण दिया, बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना की, बेटियों को पढ़ने के लिए उन्होंने पोशाक दी और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के हर शैक्षणिक पड़ाव को पार करने के लिए एक राशि भी देते हैं। आप 10th करते हैं तो आपको 10,000 रुपए देते हैं, आप जब प्लस 2 करते हैं आपको 15,000 रुपए देते हैं, 25,000 रुपए देते हैं और जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो 50,000। और साथ ही साथ अगर वही बेटी बिहार बीपीएससी की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करती है तो पीटी करने पे 50,000 और मेंस देने के लिए उनको 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो आज वह बेटी जो कहीं भ्रूण हत्या के शिकार हुआ करती थी, कहीं उसको समाज में जीने का अधिकार नहीं था, एक घर में बेटी जन्म लेने से उस घर में लोग कहते हैं कि भाई 2 इंच जमीन धंस जाती है, अब जमीन धंसती नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार की बेटी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकारते हुए बिहार को की बेटियों को अपनी बेटी बना करके अब कोई भी दलित, पिछड़ा, गरीब या नहीं अपनी बेटी को भ्रूण हत्या करेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से उन सारी बेटियों को गोद ले लिया है बेटियों की शिक्षा, दीक्षा और उनके नए जीवन के यापन के लिए। तो इसलिए इस मंच से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि धन्यवाद देती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में महिलाएं भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की मजबूती में अपनी भागीदारी देते रहेंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद।